शान्तिः। ईश्वराम्बासुत श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल
धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यम् ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परन्धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ॐ श्री साई सत्यस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई सत्यधर्मपरायणाय नमः। ॐ श्री साई वरदाय नमः। ॐ श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ॐ श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ॐ श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ॐ श्री साई साधुजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ॐ श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ॐ श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वेशाय नमः। ॐ श्री साई सर्वसङ्गपरित्यागिने नमः। ॐ श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ॐ श्री साई महिमात्मने नमः। ॐ श्री साई महेश्वरस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिग्रामोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिक्षेत्रनिवासिने नमः। ॐ श्री साई यशःकाय शिरडिवासिने नमः। ॐ श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ॐ श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ॐ श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ॐ श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई आपस्तम्भसूत्राय नमः।
ॐ श्री साई अभयप्रदाय नमः। ॐ श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यवताराय नमः। ॐ श्री साई शङ्कराय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ॐ श्री साई द्वारकामायि वासिने नमः। ॐ श्री साई चित्रावती तटपुट्टपर्तिविहारिणे नमः। ॐ श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ॐ श्री साई आनन्दाय नमः। ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहायसहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई पुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः।
ॐ श्री साई संसार दुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भाइयों व बहनों, आज हम भगवान बाबा की शिक्षाओं के कुछ सूत्रों के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। ऐसे सूत्र जिनके बारे में हमें गहन विचार करना चाहिए और अपने जीवन में उनको उतारना चाहिए, दैनिक जीवन में उसको उतारना चाहिए। भगवान बाबा ने ऐसा कहा है कि भारत भूमि एक पुण्य भूमि है। यहाँ पर कितने ही संत लोग जो हैं जिन्होंने जन्म लिया है, कितने ऋषि लोगों ने जन्म लिया है, कितने ही अवतार आए हैं यहाँ पर। अगर आप विचार करें तो जितने भी अवतार आए हैं वो सारे भारतवर्ष में ही आए हैं। इस देश की महिमा कितनी बड़ी है इसके बारे में बाबा ने बताया कि अलेक्जेंडर जब विश्व विजय के लिए निकलने लगा था तो अपने गुरु सॉक्रेट के पास गया और सॉक्रेट को उन्होंने पूछा कि मैं विश्व विजय पे जा रहा हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं भारत भी पहुंचूं। अगर मैं भारत पहुंच जाऊं तो मैं आपके लिए वहां से क्या चीज लेके आऊं? तो सॉक्रेट ने कहा, अगर तुम भारत पहुंच जाओ तो मेरे लिए उस देश की थोड़ी सी मिट्टी ले आना, थोड़ी सी गंगा जली ले आना, एक गीता की पुस्तक ले आना और अगर हो सके तो एक योगी को ले आना। ये महानता थी हमारे देश की। सालों साल, सदियों साल पहले, बिफोर क्राइस्ट, भगवान बाबा से किसी ने पूछा कि भगवान क्या कारण है कि जितने भी अवतार हुए हैं वो सब भारत में ही हुए हैं और दुनिया में कहीं पर भी कोई अवतार नहीं हुआ। हाँ, पैगंबर आए हैं या रिप्रेजेंटेटिव भगवान के, जैसे जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने कहा कि आई एम सन ऑफ गॉड, या अरब कंट्रीज में पैगंबर साहब आए हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं और कहीं पर ही आए, वो भारत में ही उन्होंने अवतरण किया है। तो बाबा से पूछा कि भगवान क्या कारण है कि जितने भी अवतार आए हैं वो भारत में ही आए हैं? बाबा ने उसके दो उत्तर दिए। बाबा ने कहा, जहाँ की धरती उपजाऊ होगी फसल तो वहीं पर होगी ना। दूसरा उत्तर दिया कि ये बादलों की इच्छा है कि कहाँ पर पानी बरसाएं, तो ये बादल जो हैं हमेशा भारत में ही बरसते रहे हैं। ऐसा भगवान ने कहा है कि 3 किस्म के हमारी पर्सनैलिटी होती है हर व्यक्ति की, यानी कि व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है। पहला, व्हाट आई कंसिडर व्हाट आई एम, व्हाट आई थिंक व्हाट आई एम, मैं अपने आप के बारे में क्या सोचता हूँ। हर व्यक्ति अपने बारे में बहुत कुछ सोचता है, अपने आप को बहुत कुछ समझता है। ऐसा कहते हैं लोग कि अपनी अकल और दूसरे का धन हमेशा बड़ा लगता है।
दूसरी बात यह है कि दूसरे क्या आपके बारे में सोचते हैं, व्हाट अदर्स कंसिडर व्हाट यू आर। हो सकता है दूसरे हमको बुद्धू ही समझते हो, लेकिन बाबा कहते हैं एक तीसरा पार्ट भी है, व्हाट यू रियली आर, असल में तुम क्या हो। ना तो तुम वो हो जो तुमने सोचा है, ना तुम वो हो जो दूसरे सोच रहे हैं, असल में तुम जो हो वो हो। बाबा कहते हैं कि 3 प्रकार के टीचर्स होते हैं। एक टीचर वो होते हैं जो हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, एक टीचर वो होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं, वो कोई भी कार्य होता है विस्तार से समझाते हैं, लेकिन तीसरे टीचर ऐसे हैं जो इंस्पायर करते हैं। तो हमें इंस्पायर करने वाले टीचर मिले, ये हमारा सौभाग्य होगा। बाबा कहते हैं कि 3 प्रकार के हर आदमी के मित्र होते हैं। एक आदमी पे कोर्ट में केस चला, तो मित्रों ने कहा कि आप चिंता मत करो साहब, हम आपकी गवाही देने के लिए आ जाएंगे सब। और जिस दिन केस लगा तो कुछ लोग तो जो थे वो घर पे ही बैठे रह गए, आए ही नहीं। कुछ लोग कोर्ट के दरवाजे तक आ गए लेकिन आगे नहीं आए। लेकिन कुछ ऐसे मित्र थे जो अंदर तक आए और उन्होंने पूरी गवाही दी उनके लिए। उन्होंने कहा कि चाहे सच्ची गवाही हो झूठी गवाही हो हम देंगे। बाबा ने कहा वो कौन से मित्र हैं जो घर पर रहे, आपका धन दौलत जायदाद जिनके साथ सारी उम्र चिपटा रहता है आदमी, वो जो थे वो तो हमें घर पर ही रुक गए, वहीं पर रुक जाते हैं, कहीं नहीं जाते। और दरवाजे तक कौन आए, कोर्ट के दरवाजे तक? आपके इष्ट मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके घर के लोग, ये लोग वहां तक आए। आगे आगे कोई नहीं आ सकता, क्योंकि जब समन ऊपर का आता है तो फिर यही ऐसी पोजीशन होती है। लेकिन साथ कौन जाता है? बाबा ने कहा आपके अच्छे कर्म जो हैं वो साथ में जाते हैं। बाबा ने बताया कि 4 प्रकार के पुत्र होते हैं, धर्मादा, चोर, अग्नि, शासन। बाबा कहते हैं अगर आपने अपना सब कुछ धर्मादे को दे दिया तो तीनों बाकी जो हैं पुत्र वो तो वंचित हो जाएंगे ना। लेकिन अगर आपने बड़े पुत्र धर्मादे को नहीं दिया तो बाकी सब कुछ तीनों पुत्र ले जाएंगे, या तो चोर ले जाएंगे, या फिर शासन ले जाएंगे, या फिर अग्नि ले जाएगी। हमारे एक क्लाइंट थे, उनमें दान की बिल्कुल प्रवृत्ति नहीं थी, लेकिन उनके घर में हमेशा चोरी होती रहती थी। गाड़ी में जा रहे हैं तो भी बैग उठा के कोई ना कोई ले जाएगा। घर में भी जो है बोरियों में भर के उनका नोट रखे रहते थे और चोरी हो जाते थे। और कहते थे अच्छा कोई बात नहीं साहब, अपनी किस्मत ले गए, अपनी किस्मत ले गए। अरे अपनी भाग्य तो ले गए, लेकिन यही पैसा कहीं अच्छे काम में, लेकिन वृत्ति ही नहीं थी उनकी, क्या कर सकते हैं। तो अब बाकी हाँ, एक हमारे क्लाइंट थे जिनकी फैक्ट्री थी, उनकी भी ऐसी पोजीशन थी। उनके यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ आग लग जाती थी और नुकसान हो जाता था। और शासन, इनकम टैक्स का रेड हो जाएगा, सेल टैक्स का रेड हो जाए, एक्साइज का रेड हो जाए, तो जो आदमी बड़े पुत्र को नहीं देगा, बाकी पुत्र जो हैं उनको उनका सारा माल ले जाएंगे। 4 प्रकार के बाबा कहते हैं जिह्वा के सिंस होते हैं, सिंस ऑफ द टंग। स्पीकिंग अनट्रुथ। अनट्रुथ का मतलब ये नहीं कि झूठ नहीं बोलना, सत्य नहीं बोलना। सत्य जो होता है वो सिर्फ झूठ बोलना नहीं होता है। सत्य नहीं बोलने का मतलब ये है कि जो आपके मन में विचार आया वही आपने बोला और वही आपने आगे कार्य किया उसके ऊपर। यानी वंशा मनसा वाचा कर्मा, आपका सोचना, आपका बोलना, आपका काम करना जब एक हो जाता है तो उसको सत्य बोलते हैं। तो जो व्यक्ति सत्य पे नहीं चलता, ये एक
जीवा का जो है दोष है। स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई करना। बैक बाइटिंग, पीठ के पीछे चुगली करना। और जरूरत से ज्यादा बोलना, ज्यादा बोलना भी जो है ये एक जुबान का जो है ये सिन है। फिर बाबा कहते थे कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्था, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इन चारों की व्याख्या इतनी सुंदर रूप से गीता वाहिनी में दी हुई है कि आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। मैंने बहुत गीता का अध्ययन किया है, लेकिन जो कमेंट्री भगवान बाबा के गीता वाहिनी में इसके बारे में थी वो कहीं पर नहीं मैंने पढ़ी। अर्जुन ने प्रश्न किया कृष्ण भगवान जी से कि भगवान आप कहते हैं कि मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं, लेकिन आप कहते हैं कि ज्ञानी ये मेरा मुझको ज्यादा प्यारा है। तो ये तो फिर इम्पार्शियलिटी हो गई ना, कि आपने तो एक साइड ले ली कि अज्ञानी की। भाई चारों भक्त हैं, अगर कोई कम भी है ज्यादा भी है तो आपका तो प्रेम सबसे एक श्री का होना चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मेरे को तो ज्ञानी सबसे ज्यादा प्रिय है। कृष्ण भगवान ने कहा आर्था भक्त कौन होता है? आर्था भक्त वो होता है जब उसके ऊपर मुसीबत आती है, बीमार हो जाता है, कोई ऐसी शारीरिक तकलीफ आ जाती है, तो इस प्रकार की जब कोई कष्ट आता है उसके ऊपर तो वो भगवान को याद करता है। और फिर भगवान को तल्लीन होकर जब याद करता है तो मैं उसकी बात मान लेता हूँ, उसकी रक्षा करने के लिए भी आ जाता हूँ, उसका कार्य भी कर देता हूँ। अर्थार्थी कौन है? अर्थार्थी वो है जिसको धन चाहिए, पावर चाहिए, मिनिस्टर बनना है। हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, भगवान को रिश्वत देंगे, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। तो आर्था भक्त जो है उसकी भी कहते हैं भगवान कि मैं जब वो तल्लीन होकर बोलता है तो मैं उसकी सुन लेता हूँ, लेकिन बाद में मेरे को भूल जाता है। इसी तरीके से पहले किस्म का जो व्यक्ति है, भक्त है आर्था, उसका भी जब कार्य होता है तो भूल जाता है, लेकिन फिर जब उनको काम पड़ता है तो फिर मेरे दरबार में आते हैं, फिर मैं उनका काम कर देता हूँ, फिर भूल जाते हैं, फिर जब आते हैं फिर मैं उनका कार्य कर देता हूँ, फिर वो भूल जाते हैं। तीसरे होते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त वो होते हैं जो उनको ईश्वर के बारे में तलाश है और वो जानना चाहते हैं कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं कि मैं बहुत चांस देता हूँ, अपॉर्चुनिटीज देता हूँ, मौके देता हूँ। किसके लिए? भजन करने के लिए, नगीर कीर्तन में जाने के लिए, स्टडी सर्कल में जाने के लिए, संतों के साथ वार्तालाप करने के लिए, सत्संग में जाने के लिए, इस प्रकार के अच्छा लिटरेचर पढ़ने के लिए। तो ऐसे लोग जो हैं वो, लेकिन उनका भी सोचना वहीं तक ही होता है। और चौथा होता है ज्ञानी। ज्ञानी भक्त वो है जिसको चारों तरफ भगवान ही नजर आते हैं। आप में भी भगवान नजर आ रहे हैं, फोन में भी भगवान नजर आ रहे हैं, टेबल में भी भगवान नजर आए हैं, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। तो भगवान कहते हैं कि बताओ इसमें मेरी इम्पार्शियलिटी कहाँ हुई? जो मेरे को कभी कभी याद करता है जब उसको मतलब होता है वो ज्यादा प्यारा होगा, या जो हमेशा याद करता है वो प्यारा होगा? आपका बेटा जब उसको मतलब पड़े तब तो आपके पास आ जाए और बाद में आपको नमस्ते भी नहीं करे, तो फिर कौन सा प्रिय होगा? प्रिय तो वही होगा जो हमेशा भगवान को याद रखता है। जब ये बातें पढ़ी तो कुछ मन में विचार गया कि देखिए भगवान ने ऐसी बात बोल दी, तो हम लोग जो संसारी आदमी हैं हम तो पहली 2 कैटेगरीज में आ गए। भिखारी हैं, सवेरे उठते हैं, उठते ही भगवान से मांगना शुरू करते हैं, तो फिर हमारी तो कहीं जो है गिनती ही नहीं है। तो गीता वाहिनी के प्रश्न उत्तर में एक जगह लिखा हुआ था, भगवान से पूछा कि भगवान ऐसा बताइए कि कौन से ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, आर्था कैटेगरी में कौन से हुए हैं, अर्थार्थी में कौन से हुए हैं,
ज्ञानी में कौन से हुए हैं और इसमें जिज्ञासु में कौन से हुए हैं? तो भगवान ने कहा आर्था भक्त में द्रौपदी और प्रहलाद जब इनके ऊपर कष्ट आता था तो भगवान को याद करते थे। अर्थार्थी में ध्रुव और अर्जुन, अर्जुन को राज्य चाहिए था, ध्रुव को पिता की गोदी चाहिए थी। जिज्ञासु में उद्धव और राधा, और ज्ञानी में सुखदेव मुनि, सुखदेव ऋषि और सनक सनंदन जो 4 भाई थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। जब ये पढ़ा तो फिर मन में तसल्ली हुई कि भाई कोई बात नहीं, जब द्रौपदी और प्रहलाद भी आर्था में हो सकते हैं, अर्जुन और ध्रुव भी अर्थार्थी में हो सकते हैं, तो हम लोगों की क्या गिनती है? कोई बात नहीं, भगवान की भक्त होना यही बड़ी बात है। चाहे थोड़ा सही चाहे बहुत सही, भगवान बाकी पूरी करेंगे, उनकी कृपा हो जाएगी तो सब कुछ पॉसिबल है। फिर भगवान कहते हैं कि जो नास्तिक लोग हैं वो कहते हैं गॉड इज नोवेयर, लेकिन भगवान तो सब जगह मौजूद है। अब नाव का जो एन है वो आप वेयर का जो डब्ल्यू है वो नो के साथ लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? गॉड इज नाउ हियर। एक शब्दों को कैसे पंच भगवान करते थे। प्रॉपर्टीज आर नॉट प्रॉपर्टाइज, और ये इससे बड़ा सत्य कोई नहीं है। हम इनकम टैक्स के वकील हैं, हमारे पास जितने केस आते हैं झगड़े के, बाप बेटे के, भाई भाई के, और तो और हस्बैंड वाइफ के भी, और प्रॉपर्टीज के ऊपर ही हो साथ। तो इसलिए प्रॉपर्टीज आर नॉट प्रॉपर्टाइज। फिर कहते हैं आई वांट पीस, भगवान कहते हैं, हर व्यक्ति कहता है आई वांट पीस, आई वांट पीस, आई वांट पीस, मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे। भगवान कहते हैं बहुत सरल है, आई और वांट काट दो तो बाकी तो शांति रह जाएगी, पीस ही रह जाएगा। आई मतलब अपना ईगो, वांट मतलब डिजायर, इच्छा, ये अगर हम अपने आप से हटा दें तो फिर जो है शांति ही रह जाएगी। कुछ सूत्र भगवान के और हैं। बाबा ऐसा कहते थे कि गीता में 700 श्लोक दिए हुए हैं, लेकिन 700 श्लोकों को कंठस्थ करना कोई जरूरी नहीं है। आप एक श्लोक भी अगर ले लीजिए और उसको अपने जीवन में उतार लीजिए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है, वो आपके इस जीवन के लिए सफिशिएंट है। भगवान ने बताया, भगवान का एक सूत्र है 4F, 4F, फॉलो द मास्टर, फेस द डेविल, फाइट टिल द एंड एंड फिनिश द गेम। हमारे एक क्लाइंट थे, उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और उनके ऑल ओवर इंडिया ऑफिसेस थे। साउथ में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, मद्रास में उनके ऑफिसेस थे। वहाँ के जो मैनेजर्स थे वो उनको ब्लैकमेल कर रहे थे। हर धंधे में कुछ ऊपर नीचे का बिजनेस तो होता ही है। तो वो काफ़ी देर तो ये उनको जो भी उनकी डिमांड होती थी उनको पेमेंट कर देते थे। एक दिन हमारे दफ्तर में आए, कहने लगे साहब हम बड़े दुखी हैं। हमने कहा क्यों भाई, क्या बात है? जैसे साहब ऐसे ऐसे हमारे मैनेजर हैं और वो हमको ब्लैकमेल करते हैं और हमेशा हमसे पैसा ले जाते हैं। तो मैंने कहा आप थक गए ना आप तो? जाने हाँ। मैंने कहा बाबा का जो है 4F है, फॉलो द मास्टर, फेस द डेविल। ये डेविल है, इसको फेस करना ही पड़ेगा। आज आपने उनकी बात मान ली तो भी कल आप आएंगे, कभी ना कभी तो आप थक जाएंगे, इसलिए आज ही उनको फेस करो। कल से फेस करेंगे तो वो कहते हैं कि हम इनकम टैक्स का रेड करवा देंगे आपके ऊपर। मैंने कहा तो तैयार हो जाओ, उसमें क्या बात है। आज अगर वो इनकम टैक्स में आपकी शिकायत करते हैं तो 2 महीने लगेंगे कम से कम रेड होने में, आप 2 महीने में तैयारी कर लो। उन्होंने साहब 2 महीने में तैयारी कर ली। कम से कम 2 ट्रक भर के ऐसे पेपर थे जो उनको हटाने पड़े।
और उसके बाद उनके यहाँ रेड हुआ और भगवान की कृपा से बहुत नॉमिनल टैक्स उनको लगा और फ्री हो गए, और हमेशा के लिए उन लोगों से जो उनको ब्लैकमेल कर रहे थे उनसे वो दूर हो गए। ये भगवान की जो बात मैंने उनको बताई और उन्होंने फॉलो करी और आखिरी दम तक उसको किया, उन्होंने स्ट्रिक्ट रहे, तो उससे उनको ये फायदा हुआ। फिर बाबा बहुत सरल कुछ भगवान के सुवाक्य हैं। बी गुड, सी गुड, डू गुड। बड़ा सिंपल है? अच्छे बन जाओ, अच्छा देखो, अच्छा कार्य करो। अरे भाई, सारी उम्र लग जाएगी बी गुड होने में। मैंने एक बार स्टेट में मीटिंग में सबको बोला कि आप कोई ना कोई सुवाक्य जो है आप चुन लीजिए अपनी इच्छा से और 1 साल उसके ऊपर चलिए। 1 साल के बाद अपन असेस करेंगे कि भाई हर आदमी की क्या प्रोग्रेस है। तो जब मैंने अपने बारे में विचार किया तो मैंने कहा भाई ये है तो सरल, पर बी गुड मतलब ये है कि सारी उम्र मतलब लग जाएगी, तो बी गुड होने में कोई आदमी परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी प्रयास तो करना चाहिए अपने को। अपन शुरू करेंगे तब तो पहुंचेंगे अपन, अगर शुरू ही नहीं किया तो पहुंचेंगे कब। दूसरा, हेल्प एवर हर्ट नेवर। हेल्प एवर का मतलब ये है कि कोई आपको गाली भी देवे तो भी उसकी हेल्प करो, आपको हर्ट किसी को नहीं करना है। कितना बड़ा अपना ईगो को ठेस पहुंचेगी अगर कोई आपको गालियां भी दे तो भी आप हाथ जोड़ कर कहे नहीं साहब हम तो आपकी मदद करने को तैयार हैं। मैंने कहा ये भी बड़ा कठिन है भाई, है। फिर मैंने सोचा, वाच का एक बाबा का है, वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर एक्शंस, वॉच योर थॉट्स, वॉच योर कैरेक्टर, वॉच योर हार्ट। और मैंने कहा तो बहुत लंबा है, चलो अपन वॉच योर वर्ड्स वाला कर देते हैं, ताकि अपन बोलेंगे जो तो उसको ध्यान से बोलेंगे ताकि किसी को उससे जो है हर्ट नहीं हो। तो मेरे एक क्लाइंट आए और कहने लगे भाई सुना है तुम लोगों ने कुछ ऐसा डिसाइड किया है, तो आपने क्या डिसाइड किया भी कौन सा करोगे। मैंने कहा मैंने तो ये सोचा है कि मैं वॉच योर वर्ड्स वाला करूंगा और ये 5 में से एक चुना है मैंने। कहते हैं भाई वाह, बहुत अच्छा चुना है आपने। क्या अपने विचारों को रोके बगैर आप वर्ड्स बोल सकते हो क्या? पहले तो विचार आएगा उसके बाद ही बोलोगे, तो ये तो सब सारा ही करोगे तब है। एक ही ऐसा नहीं हो सकता कि तुम 1/5 कर लोगे तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। मेरे को किसी ने सीख दी, वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 86 में भगवान बाबा ने हमको इंटरव्यू में बुलाया और इंटरव्यू में भगवान बाबा ने कम से कम इस सेंटेंस को एक सांस में 3 बार बोलते थे, वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड, वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड, वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड। आधे घंटे में स्वामी ने कम से कम 10 बार इस सेंटेंस को रिपीट किया। इतना हैमर किया भगवान ने। अब मैंने विचार किया कि जब भगवान इतना इस सेंटेंस को हैमर कर रहे हैं, वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड, तो इसका मतलब क्या है असल में? तो इसको मनन करना चाहिए। मैंने 2 महीने इसका मनन किया। 2 महीने मनन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि स्वामी का जो कहना है वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड, कि दुनिया में जितने भी काम हैं, चाहे वो पर्सनल काम है, चाहे वो परिवार का काम है, चाहे वो मेरा स्पिरिचुअल काम है, समिति का काम है, कोई भी काम है, चाहे मेरा ऑफिस का काम है, सभी भगवान की सेवा है। सारी वर्शिप है, भगवान की सेवा है। आज अगर घर में मेरी बीवी बीमार है या मेरा बेटा बीमार है तो मेरी ड्यूटी है कि पहले मैं उनको अटेंड करूं। आज अगर ऑफिस में किसी क्लाइंट का बहुत रुका हुआ काम है और उसकी अपील है तो मेरे को पहले उसको अटेंड करना पड़ेगा। हाँ,
आज ऑल इंडिया प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो मैं सारा काम छोड़कर पहले ये काम करूंगा। तो ये 2 महीने के बाद मेरी समझ में आया कि जितने भी काम हैं ये सारे ही भगवान की पूजा है। सिर्फ सोचें हम कि भाई भगवान की भक्ति पूजा है, सिर्फ ये सोचें कि सेवा ही पूजा है, सिर्फ ये सोचें कि ध्यान करना ही पूजा है, नहीं, सभी काम भगवान की पूजा है। इसी तरीके से एक बार मुझे विचार आया कि लोग कहते हैं कि भगवान से प्रेम करना चाहिए, तो भगवान से प्रेम हो कैसे? क्या ऐसा मेरे कहने से कि आई लव गॉड, आई लव यू, इससे प्रेम हो जाएगा क्या? इस पर भी मैं महीना 2 महीने सोचता रहा। फिर आखिरी में भगवान ने ही इसको सॉल्व किया। सनातन सारथी आई और उसमें स्वामी का एक लेक्चर था, पीपल वांट टू नो हाउ टू लव गॉड, यू कैन ओनली लव गॉड इफ यू लव ऑल, सर्व ऑल। दुनिया में हर व्यक्ति को प्रेम करो और हर एक आदमी की सेवा करो, वही मेरे बंदों की सेवा करोगे तो तब मेरी सेवा है। इस प्रकार से भगवान के कुछ सूत्र जो हैं मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ इसमें से कोई भी एक सूत्र अगर आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। धन्यवाद। साईं राम। बुद्ध महावीर येशु साई, बुद्ध महावीर येशु साई, बुद्ध महावीर येशु साई, बुद्ध महावीर येशु साई। वाहे गुरु बोल मनवा, वाहे गुरु बोल मनवा, वाहे गुरु बोल मनवा, वाहे गुरु बोल मनवा। अल्लाह येशु सतगुरु साई, अल्लाह येशु सतगुरु साई, अल्लाह येशु सतगुरु साई, अल्लाह येशु सतगुरु साई। गीता वेद कुरान हो साई, गीता वेद कुरान हो साई, गीता वेद कुरान हो साई, गीता वेद कुरान हो साई। तन में साई, मन में साई, तन में साई, मन में साई। रोम रोम में साई साई, रोम रोम में साई साई। वाहे गुरु बोल
वाहे गुरु बोल मनवा। वाहे गुरु बोल मनवा। वाहे गुरु बोल मनवा। वाहे गुरु बोल मनवा। बुद्ध महावीर येशु साई। ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे। भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे। शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते। आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपदान्धवा। ओम जय जगदीश हरे। मातपिता गुरुदैवमु मरि अन्तयु नीवे स्वामी मरि अन्तयु नीवे। नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्रशयना। ओम जय जगदीश हरे। ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई महादेवा। मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरिधारी। ओम जय जगदीश हरे। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा। शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।